हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका नाम है वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, आपको चित्र दिखाए गए हैं दो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन साइकिल चला रहा है। ऐसे ही दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। तो आपको बच्चों दो चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, शब्दों के समूह से क्या बनाया गया है, वाक्य बनाया गया है। यहाँ लिखे शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों वाक्य हैं। अब शब्द समूह को पढ़िए। अब देखिए बच्चों, एक उदाहरण आपको दिया गया है, साइकिल चला रहा है मोहन। दूसरा दिया गया है, धो रहा है धोबी कपड़े। तो बच्चों, कोई वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसका कोई अर्थ होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होता है। वाक्य के अंत में क्रिया शब्द होता है। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, आप खुद देख रहे हैं, धो रहा है धोबी कपड़े, ये आपको लग रहा है कोई वाक्य है? ये कोई भी वाक्य सही नहीं है। तो बच्चों, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, ये वाक्य की परिभाषा है, आपको ये अच्छे से याद भी कर लेनी है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? पहला है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, यानी कि इसको आप कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बच्चों, जानते हैं कि उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है। और बच्चों, दूसरा विधेय यानी कि प्रेडिकेट। तो बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो बच्चों, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आपको यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। तो कौन कौन से वाक्य हैं देखिए। प्रिया नृत्य कर रही है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, प्रिया क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट या उद्देश्य। और बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि बाकी बचा हुआ वाक्य क्या कहलाता है, विधेय। तो नृत्य कर रही है, ये पूरा क्या कहलाएगा बच्चों, विधेय। ऐसे ही सूर्य पूरब में उगता है। तो सूर्य क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे उद्देश्य हो गया, और साथ ही पूरब में उगता है, यानी कि बचा हुआ सारा वाक्य फिर क्या कहलाता है, विधेय। ऐसे ही रीना गुड़िया से खेल रही है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं, रीना के बारे में। तो रीना क्या है, उद्देश्य है, और गुड़िया से खेल रही है, यानी कि उद्देश्य को निकालने के बाद वाक्य का जो भी हिस्सा बच जाता है उसको विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, गुड़िया से खेल रही है, विधेय हो गया। तो बच्चों, आइए दोहराएं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, वाक्य का अभ्यास निरंतर करते रहिए।